जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके समस्याओं का भार बढ़ेगा। स्लोली स्लोली दुनिया के बहुत सारे काम आपको दो बातों के लिए फुर्सत नहीं लेने देंगे, एक भक्ति के लिए, दूसरा स्वर्ग के लिए। जैसे जैसे आप जवान होते जाएंगे, आपके कंधों में पावर, आपके शोल्डर में पावर, आपके पूरे बॉडी में जान होगी, तब आपको ये दो काम कभी शैतान करने नहीं देगा। आपको हमेशा वो इन दो चीज़ों से दूर रखेगा। आप भक्ति ना करें, आप बिल्कुल भी भक्ति ना करें, आप भक्ति से दूर रहें। स्वर्ग के बारे में कभी भी कुछ ना सोचें। आपके मन में शैतान एक ही बात रखता है, जब आदमी के पास पैसा होता है, सौंदर्य होता है, वो जवान होता है, डू एंड डाई, करो या मरो, हर चीज के लिए वो तुरंत फैसले लेता है। लेकिन उसके बाद क्या, जब आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, हाथ पांव धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे शरीर का बल घटने लगता है, और काम करने के लिए हाथ भी कांपने लगते हैं, और मुंह से सही शब्द भी आने धीरे धीरे जब बंद होने लगते हैं, उस हालत में आदमी कहीं ना कहीं सोचता है, मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, मैंने स्वर्ग जरूर पाना है। फिर वो एक लक्ष्य बनाता है और सोचता है। देखिए प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है, आप मेरे साथ पढ़े, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 10, 11 और 9 वचन। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम जानते हो या तुम नहीं जानते कि जो अन्याय करते हैं, जुल्म करते हो, परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न प्रस्तिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। 10 वचन कहता है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे लोग कभी उस स्वर्ग के वारिस न होंगे। 11 वचन कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। प्रभु यीशु के जो आराधना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम सब भी ऐसे ही थे पहले, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। क्या कहता है प्रभु, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब वचन आता है, न चोर, है ना, चोर, चोरी और चुराना, तीनों ये एक ही शब्द के प्रमाणिक वर्ड हैं, जुड़े हुए शब्द हैं। क्या एक साधु चोरी कर सकता है? प्रभु का जन, एक महात्मा जो प्रभु को भजता है ना, कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। कई बार लेन देन में, कई बार एक बड़ा से बड़ा आदमी भी किसी न किसी लेन देन में, बड़े से बड़ा अधिकारी भी, जैसे एक झूठ शब्द है। जब एक बच्चा LKG UKG फर्स्ट में जाता है, शुरू में जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं उसकी टीचर स्लोली स्लोली सिखाना शुरू करती है, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। और उसका जब तक स्कूल में लाइफ रहती है, या माता पिता के टच में रहता है, या कोई भी उसे गाइड करे, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं वो सीखता है कि झूठ नहीं बोलना। लेकिन क्या वास्तव में आप जानते हैं आप कितना झूठ बोलते हैं? सुबह मॉर्निंग से लेकर रात के जब तक आप सोते नहीं, कभी कैलकुलेशन करना, है ना, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के प्रभु के सामने, स्वर्ग में खड़े होने के सामने की बात को सोच करके, और एक डायरी में देखना आप कितने सेंटेंस में कितनी बार झूठ बोले, है ना। मैं भी कई बार माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु मेरी स्पीच में या मेरे मिलने में या मेरे कामों में ऐसी चीज़ों से मुझे बचा। फिर भी गड़बड़ होती है, फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। और आप भी ऐसे माफ़ी मांगे, और आप जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ पाएंगे। वो कहता है, न चोर, है ना। तो आपको देखना है, क्या आप कहीं प्रार्थना का समय तो नहीं चुरा रहे, कहीं आप दसवांश तो नहीं चुरा रहे हैं, कहीं आप संडे की आराधना के दिन को तो नहीं चुरा रहे हैं। आपको चेक करना है, क्या आप चुरा रहे हैं? ऐसे तो नहीं है, है ना।
वो कहता है अगर आप चुरा रहे हैं तो आप माफी मांगे, प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। वचन 11 कहता है तुम में से कितने ऐसे ही थे, हालेलुया, और कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ बनी रहती है अपने फायदे के लिए, या अपने परिवार के फायदे के लिए, या अपने इनकम के फायदे के लिए। अगर आप ऐसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ये कभी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके कहेंगे प्रभु मुझे ऐसे आदत से बचा, मुझे ऐसे माहौल से बचा, तो प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु ऐसे आपके हालात को बदल देगा। वो कहता है न चोर, है ना, चोर क्या चुराता है, कई बार लोगों का टाइम चुरा लेते हैं, लोगों के पैसे चुरा लेते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी का घर चुरा लेते हैं, पत्नियां चुरा लेते हैं। तो ऐसे चोर प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसे देखो, वो जो चोरी करता है, जो चुराता है कुछ, वो दूसरों का बिगाड़ देता है कुछ, लेकिन अपना फायदा करता है। लेकिन एक समय प्रभु का वचन कहता है वो नुकसान उठाता है। क्या कहता है? वो कहता है तुम में से कितने ऐसे ही थे, है ना। और वो कहता है 10 वचन में, न चोर न लोभी न पियक्कड़ न गाली देने वाले न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये इस दुनिया में बेस्ट रह सकते हैं, आप इस दुनिया में बेस्ट रह सकते हैं, पीढ़ियों के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो स्वर्ग की बात करता है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे, है ना। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप इसे स्वयं डिसीजन ले रहे हैं छोड़ने का, तो आप इसे लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, छोड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये काम चलता रहता है, कई बार खाने की चीज़ों में, कई बार पहनने की चीज़ों में, है ना, कई बार यात्राओं के जीवन में। ये कई बार आप अपने बड़े सीनियर लोगों को भी देख लेते होंगे इसमें, कई बार आप छोटे बच्चों को देख लेते होंगे, और फिर आप सोचेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर लूँ। लेकिन जब आप इसे प्रार्थना में रखेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं किसी का 1 रुपया भी ना चुराऊं, प्रभु मैं किसी का कुछ ना चुराऊं, प्रभु मुझे ऐसे माहौल से बचा, तो प्रभु के राज्य में आप धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन आपकी बातों को लिख देगा। आमीन। प्रभु का आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को लिख देगा। आमीन। प्रभु का आत्मा आपकी अधीनता को लिख देगा कि मेरा बच्चा इस बात पर बड़ा गंभीर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, अल्फा ओमेगा, जो इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके कान चंगे किए जाए, उनकी आंखें चंगी की जाए, उनके परिवार के लोग ब्लेस किए जाए, हर एक बीमारी, असफलता, दुष्टात्माओं के हमले, ये सब कैंसल किए जाए। माय डियर फैमिली, लिसन मी केयरफुली। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक प्रिंसिपल है और आप बहुत अपने पेट की बीमारी के कारण रो रहे हैं। आपके घर में कई लोग जैसे पथरी से परेशान है और पेन है बहुत बुरी तरह। आप अपने परिवार को बिठा कर ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमें चंगाई दो। मैं घोषणा कर रहा हूँ आपका पेन जा रहा है, पवित्र आत्मा टच करे। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, आपका नाम बहुत अच्छा है, होपफुल योर नेम है। आपको घर की आशीष प्रभु दे रहा है, आप धन्यवाद करें। इस जून के महीने में आपकी ब्लेसिंग पक्की है, इस नेक्स्ट महीने में आपकी विक्टोरी पक्की है। आपके डॉक्यूमेंट स्वर्गदूत बना रहे हैं। ये दुनिया में असंभव है, लेकिन परमेश्वर संभव कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, कई सारी बांझ बहनों को प्रभु टच कर रहा है, आपका बांझपन जल रहा है। हे जीवित प्रभु, आप इन सब को आशीष दे। जिस चैनल को सब्सक्राइब है, जो कमेंट बॉक्स में आमीन आमीन लिख रहे हैं, उन्हें ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। हर एक अटैक जाता रहे, हर एक अंधकार की शक्ति फायर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
ये विशेष ब्लेसिंग पाए। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।